8 साल की छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और 2 गुंडों ने उसके पापा को अंदर धकेल दिया। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही गुंडों में से एक ने छुरा निकालकर सीधा उसके पापा के सीने में घोंप दिया। जख्मी होने के बावजूद उसके पापा ने अपनी आखिरी सांसों में भी उसे एकदम चुप रहने को कहा। लेकिन तभी अचानक उसके सर पर एक भारी हथौड़ा पड़ा, जिससे उसके ताज़ा खून के छींटे लड़की के चेहरे पर आ लगे। ठीक उसी पल उसके वालिद को बाहर घसीट लिया गया। सुक्षी को लगा वो बच गई है, लेकिन एक आदमी हथौड़ा लेकर वापस लौट आया। सुक्षी ने सांस रोक ली, जबकि वो बिस्तर पर बैठकर हथौड़ा घुमाने लगा। उसकी धड़कनें तेज होती चली गईं। उसे लगा कि कातिल उसे भी मार देगा, और तभी वो पकड़ ली गई। पर उस आदमी ने उसे मारा नहीं, बल्कि एक बूढ़े को बेच दिया। जैसे ही बूढ़ा अपने कपड़े उतारकर उसके साथ कुछ खिलौना करने वाला था, तभी एक अजनबी अंदर घुसा और उसे नीचे गिरा दिया। झड़प के दौरान बंदूक सुक्षी के पास गिर गई। मौका देखकर सुक्षी ने बंदूक उठाई और पीछे से आने वाले साथी को मार गिराया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। जो लड़की को बचाने आया था उसका नाम आशा था, और वो यान बियान गैंग का लीडर था। सुक्षी ने आशा से अपने पापा का बदला लेने के लिए खुद को एक प्रोफेशनल कातिल बनाने की गुजारिश की। इसलिए आशा ने उसे एक भगोड़े के साथ गन असेंबली मुकाबले में डाल दिया। शर्त थी कि सुक्षी पहले बंदूक जोड़कर सामने वाले को गोली मारे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सुक्षी 10 सेकंड में बंदूक जोड़ लेगी। सुक्षी ने निशाना साधा, लेकिन मासूमियत के बायस ट्रिगर नहीं दबा पाई। ये देखकर उस आदमी ने बाहत बढ़ाई और सुक्षी पर निशाना साध लिया, लेकिन उसी वक्त आशा ने उसे गोली मार दी। इसके बाद आशा उसे ट्रेनिंग देने लगा। ट्रेनिंग के दौरान सुक्षी को आशा से प्यार हो गया, जिससे वो भी खुश था। जल्द ही सुक्षी को अपने वालिद के कातिल का सुराग मिला। वो कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पहले से जाल बिछा था। सुक्षी पकड़ ली गई। हमलावर ने हथौड़ा उठाया, पर जानलेवा वार नहीं किया, बल्कि उसने बताया कि उसने उसके पापा को नहीं मारा, बल्कि असल कातिल कोई और ही है। वो सच बताने ही वाला था कि अचानक खिड़की टूट गई। आशा मौत बनकर अंदर आया और पल भर में सबको खत्म कर दिया। उसने फिर से सुक्षी की जान बचाई। इस हादसे के बाद सुक्षी ने आशा से अपने प्यार का इजहार किया। आशा मान गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन हनीमून पर एक रहस्यमयी कॉल आते ही वो सुक्षी को अकेला छोड़कर चला गया। जब वो दोबारा मिले तो आशा एक लाश बन चुका था। वो असल में उसके वालिद के कातिल को ढूंढ रहा था। सुराग मिलते ही वो सुक्षी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन धोखे से मारा गया। ये सुनकर सुक्षी टूट गई और बदला लेने की ठान ली। वो अकेले ही दुश्मन के अड्डे में घुस गई और एक गुर्गे को मार गिराया। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने सैकड़ों हथियारबंद लोग हैं। सुक्षी मंजिल दर मंजिल सबको मारते हुए आगे बढ़ती रही। अपनों की मौत का बदला लेने के लिए वो पूरी ताकत से सबसे ऊपर की मंजिल तक पहुंची और बगैर रुके चाकू से हमला करती रही। हर वार खतरनाक था, लेकिन सुक्षी भी इंसान थी। भीड़ और मुसलसल हमलों के बीच उसकी ताकत जवाब देने लगी। तभी एक मोटे आदमी ने उसका गला दबोच लिया और उठाकर नीचे पटक दिया। बाल पकड़ते ही सुक्षी संभल नहीं पाई। तभी उसके हाथ कुछ सख्त लगा, जिसे उसने मोटे के घुटनों पर दे मारा। उसने बाल छोड़ दिए और सुक्षी ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। मोटा चकराया तो सुक्षी उस पर हावी हो गई। उसने शेल्फ से रस्सी उठाकर उसके गले में डाल दी। दम घुटने से वो गिर गया। सुक्षी जमीन पर उतरकर रस्सी और कसती रही और एक दौड़ लगाकर कांच तोड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर कूद गई। सुक्षी ने अकेले ही पूरे कातिल तंजीम का सफाया कर पापा का बदला ले लिया। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, पुलिस ने उसे घेर लिया। महीनों से पीछा कर रही पुलिस उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गई। तभी खुफिया एजेंसी ने उसे बेहोश कर एक खास मिशन के लिए अपने साथ ले लिया और चुपचाप उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। जब सुक्षी की आंख खुली, तभी उसका चेहरा बदल चुका था। उसे एक सीक्रेट बेस में बंद रखा गया था, जहां वेंटिलेशन से जहरीली गैस छोड़कर उसे बार बार बेहोश किया जाता था। लेकिन इस बार जब हथियारबंद गार्ड उसे बेहोश समझकर लेने आए, तभी नाटक कर रही सुक्षी अचानक जाग गई और हमला शुरू कर दिया। उसे लगा यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अंदर लड़कियां बेली डांस कर रही थीं। सुक्षी हैरान थी कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी गार्ड उसका पीछा करने लगे और उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। भागते वक्त उसने एक और कमरा खोल दिया, जहां लोग खास तौर पर खाना बनाना सीख रहे थे। उसकी हैरान हाली देखकर लगा जैसे वहां के लोग उसकी आदत डाल चुके हों। इतने में सब गार्ड उसके पीछे आ गए और एक ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वो उसे काबू में करने वाले थे, सुक्षी ने चाकू निकालकर गार्ड को जकड़ लिया। उसे लगा वो भाग निकलेगी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने एक मंच आ गया, जहां लोग उसे शांत से देख रहे थे। घबराई हुई सुक्षी बस इस अजीब जगह से निकलना चाहती थी। उसने एक दरवाज़ा लात मारकर खोला, जहां कुछ लड़कियां मेकअप सीख रही थीं। वो उसकी हरकतों पर बिल्कुल नॉर्मल थीं, क्योंकि यहाँ लाया गया हर शख्स पहले भागने की कोशिश कर चुका था और नाकाम रहा था। सुक्षी डरने लगी कि कहीं वो भी यहीं फंसकर न रह जाए। वो हड़बड़ाहट में बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगी। तभी छोटे बालों वाली एक लड़की आई और रास्ता दिखाने का वादा कर साथ चलने लगी।
उसने सीक्रेट एग्जिट खोल दिया और वो बाहर आ गए। तभी लड़की ने सुक्षी को नीचे कूदने को कहा। करीब 10 मीटर की ऊंचाई देखकर जब वो हिचकिचाई, तभी लड़की खुद नीचे कूद गई।